गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर के अंतर्गत आने वाले इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। खासकर बरसात के महीनों में हर रोज लोग अपनी जिंदगी को दांव पर रखकर नाला पार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बता दें, अमली पदर से करीब 10-15 किलोमीटर की दूरी पर क्षेत्र में 3 नाले हैं, जिसको पार करने के लिए हजारों की तादाद में लोग अपनी जान पर खेलकर इसको पार करते हैं और इस पर पुलिया की मांग कई विगत वर्षों से होती चली आ रही है, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा ग्रामीणों को जान हथेली पे रखकर बरसात के दिनों में नाला पार करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? नकुल राम नागेश। कहाँ के हो? मैं यहीं पीपलखुटा निवासी का हूँ। ये जो आपके ग्राम पंचायत धनोरा में जो पुल का समस्या है विगत कई वर्षों से बता रही हैं, तो इसको लेकर आप ग्रामीण को से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों? ये हमारे ग्राम पीपलखुटा का रास्ता 15 साल से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। अभी तक कोई इसका मरम्मत नहीं किया गया है। यहाँ विधायक महोदय भी आके देख के चले गए। यहाँ का मिट्टी परीक्षण भी हो चुका है, लेकिन पूछने से पास हो गया बोलते हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है। 15 साल हो चुका है। कौन विधायक आए थे? दामोदर पुजारी। अब कब आए थे? कौन सा साल याद है आपको? 2 साल पहले आए थे। क्या बोले? चुनाव प्रचार से पहले आए थे। जब चुनाव के समय तब आए थे, और चुनाव के बाद? चुनाव के बाद नहीं आए। चुनाव के बाद से अब तक नहीं आए। तो अभी पंचायत स्तर पर देखें तो कैसे कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई इसको मरम्मत होना चाहिए, क्योंकि सामने प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, स्कूल, आंगनबाड़ी सभी है। सभी को ये मुख्य आवागमन का साधन है। रोड, पढ़ाई के लिए बच्चों लोग भी यहाँ स्कूल डेली आते हैं। नदी नाला है, बाढ़ आ जाने से बच्चे लोग पार करने के लिए मुश्किल जाता है। कहीं डिलीवरी होने से भी हॉस्पिटल ले जाने के समय दिक्कत होता है। बाढ़ आ जाने से भोग के लिए जाना पड़ता है। शहर लोगों को भी आने में बहुत परेशानी होता है। जी। और आपकी इधर जो कौन कौन से गांव पड़ते हैं? जो आगे लोहार पड़ा है, पतियल पड़ा है, गांव पीपलखुटा है, पंचायत धनोरा है। अभी कितनी जनसंख्या प्रभावित है? जनसंख्या लगभग 900 है। T1 इंडिया न्यूज के लिए अमली पदर गरियाबंद से विक्रम कुमार नागेश की रिपोर्ट। कोंडागांव के केशकाल नगर में स्थित भारतीय संविधान के शिल्पकार विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के स्टेचू पर भीम आर्मी ने पूजा वंदन व माल्यार्पण करने के पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रूपेंद्र कुर्राम ने स्कूली छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि कितनी कठिन स्थिति में बाबा साहेब ने शिक्षण कार्य किया और किन हालातों में होकर उन्होंने भारत का संविधान लिखने का अवसर प्राप्त किया। आज हम उन्हें अपने मसीहा भगवान मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा भारत के वंचित बहुजन समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अकेले ही संघर्ष किया और उस समय की व्यवस्था को बदलने के लिए अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया। T1 इंडिया न्यूज के लिए कोंडागांव से सरानंद मरकाम की रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सलियों ने बीती रात एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बचेली से विशाखापट्टनम की ओर लौह अयस्क लेकर जा रही मालगाड़ी को बेपटरी कर दिया। मालगाड़ी के 3 इंजन और 20 डिब्बे बेपटरी हो गए। दर्जनों की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। माओवादियों की बहरमगढ़ एरिया कमेटी ने घटना को अंजाम दिया है। रेल लाइन क्लियर करवाने के लिए रेल कर्मचारी और सुरक्षा बल घटनास्थल पर रवाना हो चुका है। T1 इंडिया न्यूज के लिए दंतेवाड़ा से जिज्ञासा देवांगन की रिपोर्ट। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।